लास्ट क्वेश्चन। शहनाज अभी बीमार है तो आप उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। हम अक्सर कहते हैं कि जो नई पीढ़ी है, यूथ है, ये हमारा कल का भविष्य है। कैसा लगा आपको आज इस प्रोग्राम को लेकर? क्या कुछ बहुत energy बहुत लेके? मज़ा आया। मैं ये ज़रूर कहूँगी स्टूडेंट्स के साथ बात करके, उनके साथ इंटरेक्ट करके इतना मज़ा आता है। आई रियली विश कि हम उनसे और बात कर पाते और 1-2 घंटा मतलब उनके क्वेश्चंस ले पाते, बिकॉज आई फील स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को बहुत नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि सोचते हैं कि बच्चे हैं, मस्ती कर रहे हैं, and a lot of times we don't really listen to them. I feel they also have a lot to say. Our future is in their hands, and they should be able to have safe spaces around them. तो आई थिंक आज के इंटरेक्शन के बाद यही लगा कि स्टूडेंट्स वांटेड टू हियर दैट, एंड 1-2 स्टूडेंट्स ने इतनी अच्छी क्वेश्चंस, इतने अच्छे मुद्दे उठाए जिनका हम पहले तो इतने हैरान रह गए कि वो इतने ग्लैड, इतने डीप क्वेश्चंस पूछ रहे थे. So obviously these are very sensitive young kids who are talented and who just want. देख रहे हो पीछे कौन है? थोड़ा क्लोज आ जाइए, थोड़ा क्लोज, हाँ थोड़ा आप यहाँ। तो मैम जैसे हम जानते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शन हो जाता है चीज़ें, इसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब इनसाइड सफ़र करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि हम किसी को बोल नहीं पाते हैं और हो जाता है कि राइट पर्सन को भी से। आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है, लाइक मैं मेबेलिन को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, फॉर यू नो लेट्स बी ब्रेव टुगेदर. इट इज़ सो इंक्लूसिव. कितना सुन के ही लगता है कि ठीक है ये सेफ स्पेस हो गई, यहाँ पर बातचीत की जा सकती है. और जैसे मैंने आज सुना, जिस तरह आज अंशुला ने बात करी, निखिल ने बात करी, अनन्या ने बात करी, एंड वरुण जो मॉडरेट कर रहे थे, एक इतना अच्छा माहौल बन गया वहाँ पर कि वहाँ पर सब लोग इतनी ईजिली अपने इमोशंस का आदान प्रदान कर पा रहे थे. स्टूडेंट्स भी अच्छे सवाल पूछ रहे थे. ये बातें नॉर्मलाइज होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ नॉर्मलाइज होनी चाहिए. उसकी बातें चाहे वो हमारे पेरेंट्स की हो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो किसी की भी हो, ये आम बातें होनी चाहिए ताकि जब कोई सफ़र कर रहा हो, जब कोई पीड़ा में हो, तो वो आके सामने इसके बारे में बात करें. तभी तो आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा इम्पैक्ट हो इसका. जब पेट खराब होता है तो मतलब हमें 2 सेकंड भी नहीं लगता किसी को बोलने के लिए, अरे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, पेट गड़बड़ है. वाई कांट वी से द सेम थिंग? जब मतलब यहाँ पर परेशानी होती है तो हम बोल क्यों नहीं सकते? वो झिझक क्यों होती है? उस झिझक को ही निकालने के लिए वी वॉन्ट टू नॉर्मलाइज दिस कॉन्वर्सेशंस. इट शुड बी एज ईजी टू बी लाइक, अरे यार आज बुखार जैसा लग रहा है, अरे ओके टुडे आई एम हैविंग अ बैड मेंटल हेल्थ डे, आई एम हैविंग अ बैड डे. शुड बी द सेम थिंग. या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोविड के बाद काफ़ी ये चीज़ों को अवेयरनेस में लाया है और काफ़ी हद तक हेल्प करे, क्योंकि हम जैसे रील्स में जितने भी शॉर्ट्स, यूट्यूब जितने भी, तो इस पर आपका क्या कहना है? डिड इट रियली हेल्प? बिल्कुल. कॉन्वर्सेशन, बातचीत ही तो चाहिए ना. बातचीत शुरू होगी तो फिर आगे सॉल्यूशंस मिलेंगे, आगे लोग हील होंगे. हम चाहते हैं कि लोग जिस भी अपने ट्रॉमा से, जिस भी पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसके बारे में खुल के बात करके अपने आप को हील कर सकें. सिर्फ बातचीत करने से तो नहीं होगा ना. बातचीत के बाद भी हमको सॉल्यूशंस चाहिए. तो जितना मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में बात होगी, जितना मेबेलिन जैसे ब्रांड्स इसको आगे लेकर आएंगे और खुल के इसके बारे में बात करेंगे, उतने ही चेंजेस हमें देखने मिलेंगे. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कंटेंट क्रिएटर्स इसके बारे में अलग अलग क्रिएटिव तरीके से अपनी रील्स में, अपने कंटेंट में इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं. मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है अपनी फैमिली को लेकर, इसमें मैं अपने सारे फैमिली के कैरेक्टर्स प्ले किए थे कि कैसे वो डिप्रेशन की बात करते हैं. समझने में आसानी हो जाती है जब आपका मतलब फेवरेट क्रिएटर उसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि फिर अगर सपोजिंग आप पे कुछ गुजर रही है जो आप खुद अपने शब्दों में अपने माँ बाप को नहीं कह सकते, वो एक वीडियो भेज दो, शायद उसके वजह से उन्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा मेरे बेटे या मेरी बेटी को भी इन्हीं तकलीफ़ों से इस वक्त वो गुजर रहे हैं. एंड अनदर थिंग इज़, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे जैसे आपने बोला पैंडेमिक के बाद इतनी चर्चा हो रही है रिसोर्सेज का भी, जो मतलब मेन प्रॉब्लम तो वो ये ना कि हम बात एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर हेल्प चाहिए, अगर डॉक्टर के पास जाना हो जब पेट खराब है, तो डॉक्टर के पास जाना है जब किसी भी तरीके की तबीयत ठीक नहीं है. हाउ डू यू फाइंड द करेक्ट डॉक्टर? एंड कुशा ने पैनल में भी कहा था कि थेरेपी इज़ एक्सपेंसिव, तो मेबेलिन also has a resource where they have free therapy sessions, they have free one-on-one sessions. It's a number you can call. तो अगर
बड़े ब्रांड्स मेबेलिन जैसे अगर और मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हाउसेस इसको सपोर्ट करेंगे तो फिर और रिसोर्सेज भी लोगों को, बच्चों को, हमारे उम्र लोगों को, हमसे ऊंची उम्र लोगों को रिसोर्सेज अगर मिल जाए और हर भाषा में अगर रिसोर्सेज मिल जाए, हिंदी, इंग्लिश, उनकी जो भी भाषा है, only then can we make systematic change, because one part is to have a conversation, the second part is to give help to the person who's now understanding they need that help. उनको उनकी मदद कैसे करें. मैं आपसे जानना चाहूँ दोनों से कि जिस तरीके से अक्सर हम जब अपनी करियर की शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं हम लोग फैमिली प्रेशर के कारण अपने करियर को कंप्लीट नहीं कर पाते और उसी बीच हमें फैमिली प्रेशर से ही कुछ और स्ट्रीम में जाना पड़ता है. वो भी हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा, अगर कोटा की बात करूँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइड केस होते हैं. अक्सर बच्चा भी अपनी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है बिकॉज ऑफ इस करियर. तो आप लोग क्या लगता है एज एन, मैं अगर इन्फ्लुएंसर हूँ, एज एन एक्टर हूँ या आप एज एन एक्टिविस्ट कहना चाहोगे कि क्या लगता है कि किस तरीके से बच्चों ने अपने करियर के डिसीजन लेना चाहिए, सेल्फ या फैमिली प्रेशर या फिर उन्हें जहाँ लगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो सबसे पहले तो मैं एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी कि हम जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं यहाँ से तो यहाँ पर सुसाइड की बात हो रही है, तो इसलिए मैं पहले ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी इससे पहले मैं इसका जवाब दूँ. पर मैं यही बोलूँगी कि आई थिंक एक हवा बना हुआ है पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, जो मैं समझती हूँ कि सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सब अपने अपने स्ट्रगल से गुजरते हैं. पर ऐसा ज़रूर माना जाता है कि अगर चले मैम कैमरा भाई यही बाइट्स खत्म नहीं हुई, आप इंटरनल बाइट्स ले आओ. आप भी अपना फ़ोन साथ में दे दो, हम साथ में कर लेंगे. पर ऐसा ज़रूर होता है कि हम एक हवा बना देते हैं और हम सोचते हैं ये फुल एंड फाइनल है. अगर 10th में गंदे मार्क्स आए तो अब ज़िंदगी ख़राब हो गई, 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए ज़िंदगी ख़राब हो गई, और वैसा ही माना जाता है. अब देखिए, कोई अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहा है और उनको अपनी फैमिली को संभालना है तो उसका दे हैव टू डू इट, यू नो, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव. बट वही है कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बातचीत को नॉर्मल कर लेंगे तो जब आप उस पीड़ा से भी गुजर रहे हैं, आप उस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो अगर आपकी फैमिली में ये बात नॉर्मलाइज हो जाती है और आप आपस में इस बारे में बात कर सकते हैं तो फिर वो समय थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा. ऐसा तो नहीं है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करके आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें ही नहीं आएंगी, नहीं, मुश्किलें तो आती रहेंगी. पर हमारा जो यहाँ पे आइडिया है वो ये है कि कैसे आप उसको नेविगेट कर सके और बेहतर, कैसे आपके खुद के माँ बाप आपकी स्थिति को देखकर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए, कैसे आप अपने माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए, कैसे आप पूरी सोसाइटी का एम्पैथी के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए. वही कॉन्वर्सेशन हो रही है और ज़रूर हम चाहेंगे कि आप रिकग्नाइज़ करें नीड ऑफ थेरेपी, नीड ऑफ काउंसलर्स, नीड ऑफ साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, यू नो, जो लोग इस प्रोफेशन में जो उनका काम है, जिन्होंने इसकी डिग्री ली हुई है, जो क्वालिफाइड है आपको हेल्प करने के लिए, आप उन तक पहुँचे. तो जितनी हम इसके बारे में और बात करेंगे उतना आई फील चेंज आएगा. खुशा, और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मूवी काफ़ी पसंद लोग कर रहे हैं. थैंक यू. तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हमने आपको मोस्टली रील्स में 30 सेकंड में आप लोगों को इतनी हंसा देती है और इस टाइम पे आप बड़े स्क्रीन पे आके लोगों को ज़्यादा टाइम तक एंटरटेन करना कैसा लग रहा है और किस तरीके का फीडबैक आपको मिल रहा है फ्रेंड्स से, फैमिली और फैंस भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू. आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, आई रियली अप्रिशिएटेड. बहुत अच्छा लग रहा है. ये तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि अगर आपकी 2 हफ्तों में 2 पिक्चरें आ रही हैं तो बहुत बड़ी बात है. तो मैं ज़रूर अपने प्रोड्यूसर्स का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, जो कि अबंडंशा एंटरटेनमेंट एंड रिया कपूर एंड AKFC नेटवर्क. तो उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपने डायरेक्टर्स को. और अभी शुरू किया है काम, आई फील आगे बस ये काम चलता रहे एंड आई एम रियली एक्साइटेड. एंड मैम, जब भी रेज योर हैंड, मतलब जब भी हाथ उठता है, एक बात को लेकर अक्सर उठता है कि कितने भी सफल हो जाए लेकिन पिताजी से मेरा कोई गले नहीं मिल पाता और उन्हें कह नहीं पाते कि यार मतलब पापा कर लिया या नहीं कर पाया. उसको लेकर आपका क्या करें, कैसे वो एक हिम्मत लाए? मैं समझती हूँ कि अपने माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हम खुश रहें. तो एक बात तो है कि हम खुद कभी खुश नहीं होते कि हमने अचीव कर लिया, बिकॉज हमारा खुद का जो पेडिस्टल होता है वो बहुत ऊंचा है और ऊंचे का ऊंचा जाते जाता है. अचीवमेंट मतलब आज हमने एक चीज़ करी है, कल हमें 5 चीज़ें और करनी है. तो आई थिंक अगर हम खुद अपनी खुशी महसूस करें तो वो खुशी अपने माँ बाप से बांटना
वो अच्छी बात होती है, तो वो करना चाहिए. इट्स मोर अबाउट आई एम हगिंग यू बिकॉज आई एम एबल टू आई एम हैप्पी टुडे. मैंने अपने लिए एक सर्टेन गोल अचीव किया था, आज वो हासिल हो चुका है, कल दूसरा गोल होगा. तो कंधे से कंधा मिलाना, तो ऑब्वियसली उन्होंने मतलब 50 साल आपसे ज़्यादा जी होगी, तो उनके पास ज़्यादा समय रहा है. लेकिन अगर आप खुशी बांट सको तो आप हमेशा हाथ उठाए या ना उठाए, मतलब ब्रेव और नॉट ब्रेव, यू कैन ऑलवेज हग देम टू बी लाइक आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई हैप्पीनेस, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई ड्रीम्स. आपको भी बॉलीवुड में कोई प्रोजेक्ट्स करते हुए हमें नजर आए? ये प्लेटफॉर्म गलत है आपके सवाल का, तो हम जवाब नहीं देंगे उसका. अच्छा, शहनाज गिल ये प्लेटफॉर्म गलत है, हम शहनाज- जवाब नहीं देंगे. शहनाज अभी बीमार है, तो आप उनकी गेट वेल सून बोल दीजिए उन्हें. और ये यहाँ पर तो इस बारे में क्या ही बात करेंगे ना. Thank you. लास्टली आप दोनों में एक लड़की है, और कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं इस टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे आज यहाँ तक पहुँचने के, तभी आप कई लोगों का समझा पा रहे हैं. लास्टली आप उन फैंस यूथ को क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं डर अपना हाथ आगे नहीं उठा पाते? हाँ, मतलब हमेशा जो मन में होता है बोलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक आवाज़ से शुरू करेंगे तो शायद आप में वो साहस भी आएगा कि आप और लोगों से बोल सके. तो अगर आपके मन में कुछ भी हो, एक अपने ज़िंदगी में एक बंदे को ढूंढिए. आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी बहन, भाई, माता पिता, कोई भी, आपके टीचर हो सकते हैं. एक बंदे को ढूंढिए जिससे आप अपनी मन की बात कर सके, और वहाँ से शुरुआत होगी, वहीं से साहस आएगा. बिकॉज और अगर आप नहीं बोल सकते तो लिखिए, डायरी में लिखिए, जर्नल में लिखिए, लेकिन अपनी आवाज़ को घुटने मत दीजिए. जहाँ छोटी सी भी अगर निकल रही है तो उसे थोड़ा और साहस से और बढ़ावा दीजिए. मैं जब भी सवाल के बारे में सोचती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि मैं व्हाट विल आई टेल 18-year-old कुशा, मैं उसको क्या बता सकती हूँ. तो मैं बस हर स्टूडेंट से यही कहूँगी कि जो कर रहे हो करते रहो. अगर आपको लग रहा है कि जो आप सही नहीं कर रहे हो, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपको आपका Pressure मत रास्ता डालो. मिल जाएगा. आप प्लीज़ प्रेशर ना लें. बहुत ज़िंदगी बची है जीने को, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने मिलेगा. आप अपना जॉय, अपना इनोसेंस, अपनी खुशी किसी भी चीज़ के लिए ना गंवाएं. और जो भी है इट विल पास, इट विल गेट बेटर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. And everyone, can we keep, if someone needs to talk, you can exit because then it distracts my head. Yeah. रेडी रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आज यहाँ पर देखा गया कि तमाम यूथ यहाँ पे तमाम यूथ भी मौजूद थे, और सभी में एक उत्साह था क्योंकि आज उनके मुद्दों पर बात हो रही थी पहली बार. अक्सर कॉलेज फेस्टिवल्स में थोड़ा सा ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ढूंढता है यूथ कि हमारा कुछ मुद्दे पे बात हो, हमारे सवालों को कोई जवाब दे. और इस तरीके से टॉपिक दिया रेज योर हैंड, बिल्कुल सही कहा गया. इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में? हाँ बिल्कुल. तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और हम आरडी नेशनल कॉलेज में हैं. एंड यू नो द ऑडियंस वाज वेरी नाइस. जैसे आपने कहा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है. एंड रेज योर हैंड, आई थिंक द इंटायर आइडिया कि अगर अंदर ठीक नहीं लग रहा है तो बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है किसी से बात करना. एंड ये मेबलिन के साथ, मेबलिन न्यूयॉर्क इंडिया के साथ जो हम कर रहे हैं, जो पैनल डिस्कशन था, वाज ऑल अबाउट दैट. इज़ हाउ डू वी equip people to be able to have a brave talk. क्योंकि अगर लेट्स से मुझे एंजाइटी हो रहा है या मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन जैसे लग रहा है, तो थोड़ा टफ है यू नो टू ओपन अप, टू फील वल्नरेबल. तो हाउ डज़ वन हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, उस बारे में बेसिकली बात कर रही थी. एंड आई होप कि स्टूडेंट्स जो ऑडिटोरियम में बैठ रहे थे उनको अच्छा लगा कि इफ़ एनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, दे आर नॉट अलोन, वो अकेले नहीं हैं. बिल्कुल सही कहा. मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी टाइम पहले आमिर सर ने एक हमें दवाई दी थी, ऑल इज वेल बोलकर, हमें कहीं ना कहीं वो फिल्म से समझा था 3 इडियट्स को देखकर कि हाँ किस तरीके से हम अपने लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं. आपको क्या लगता है, आप अपनी लाइफ जर्नी में कभी उस फेज से कभी गुजरे या उस तरीके का कुछ माहौल रहा आपके लिए? हाँ बिल्कुल. यू नो आई थिंक मैं थोड़ी सी डरती हूँ ऑनेस्टली ये बात को मैं बहुत एक्सप्रेस करने के लिए. मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ क्योंकि मैं प्रिविलेज से आती हूँ. हाँ, तो द फर्स्ट थिंग दैट पीपल से इज़ दैट दो चीज़ आते हैं एक्चुअली. एक चीज़ आता है जब मैंने से दैट यू नो आई बीन थ्रू डिप्रेशन और वेरी बैड पैनिक अटैक्स. वन इज़ कि वो मेंटल इलनेस is a disease for the rich, which is very untrue, because then that takes away from the people who are not rich who are suffering, right? And the second thing is कि अरे तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें क्यों डिप्रेशन हो रहा है, right? But that's not how things work. So
of course, I have the resources to get the right help for myself, and I've been very lucky. लेकिन mental illness किसी को भी कभी भी हो सकता है, and so that's why it's really important कि हम सबकी बात सुने, सबसे अच्छे से रहे, सबसे अच्छे से बात करें, we're kind to everyone. Kindness is very cool, and we need to sort of make this more, आप सबकी मदद से we need to make this more mainstream, कि हम जाके इफ़ सम अगर बस से चल रहे हैं या टैक्सी या ऊबर ड्राइवर से बात कर लेते हैं, हाउ वाज योर डे टू डे, कैसा आपका दिन कैसा रहा, सब ठीक है क्या, एनीथिंग लाइक दैट टू मेक समवन स्माइल, इट रियली हेल्प्स. बट थिंग्स लाइक दिस ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है. हाँ जी. हमें किसी को शेयर करना है, किसी को नहीं करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट पर्सन टू शेयर. हाँ जी. व्हाट योर थॉट ऑन दैट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. अगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कम्फर्ट. तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ योर बेस्ट फ्रेंड, आप बेस्ट फ्रेंड से बात करिए. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ योर पेरेंट्स से बात करिए. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ नो वन, आप लिखिए, दैट्स ऑल्सो फाइन. लेकिन मेरे हिसाब से इट्स इम्पॉर्टेंट कि सिस्टम के बाहर आए जो भी इमोशंस है, एंड दिस डजंट हैव टू बी ओनली नेगेटिव इमोशंस, कैन इवन बी पॉजिटिव इमोशंस. सो अगर इफ़ वी स्टार्ट, I think it's really important that we stop labeling things as good and bad, right? I think that's also very important. I've learned कि अगर if I've succeeded in something, it feels good. So we say that, oh, it's good to share with everyone when we have a party. If I'm not feeling well, why is that seen as wrong? So I think as a society में, we've grown up in a society which labels things, right? And I think it's important for us to start noticing where society has impacted our own schemas. I think वो भी बहुत important है. And also you have said that music is also therapy. हाँ जी, बिल्कुल. So how music help you? म्यूज़िक मेरे लिए तो थेरेपी बिल्कुल है. जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं म्यूज़िक के बिना नहीं रह पाती, क्योंकि अगर बहुत ट्रैफिक है तो मुझे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया लगता है. तो अगर म्यूज़िक है तो माई माइंड इज़ डाइवर्टेड. अगर मैं 1 महीना से ज़्यादा अगर मैं नहीं लिख पाऊँ तो थोड़ा सा मुझे ऑड फील होने लगता है, कि कुछ है जो बाहर नहीं आ रहा है. बट टू ईच देयर ओन. एंड पर साइंटिफिकली प्रूवन भी है, हमारा वी हैव अ वेगस नर्व. तो जब हम गाना गाते हैं या अगर हम भी करते हैं तो हमारा जो वेगस नर्व है वो रिलैक्स हो जाता है, वो स्टिम्युलेट होता है, एंड दैट रिलैक्सेस आवर नर्वस सिस्टम. तो इट्स साइंटिफिकली नोन टू हेल्प एज वेल. मैम, जब हम डिप्रेशन की बात करें, कहीं ना कहीं हम लाइफ में अपने आवाज़ नहीं उठा पाते, तो मम्मी का एक गोद होता है जहाँ हम सड़क के सारी बातें कर सकते हैं, पापा को गले लगाने को हम कतराते हैं. तो ऐसा अक्सर क्यों होता है? आई थिंक फ्रॉइडियन है, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, एक्चुअली मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ उसके. आई थिंक फॉर बॉयज़ यू लुक अप द डैड, मतलब पिताजी को थोड़ा सा डर लगता है. एंड फॉर मॉम्स फॉर डॉटर्स वी फील वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स द फादर एंड वी लिटिल स्केयर ऑफ द मदर. ऐसे सुनने को है, बट आई एम जनरलाइजिंग इट. आई मीन देयर आर टन्स ऑफ वुमेन who find it tough to talk to their dad, and tons of men who find it tough to talk to their women. So I'm very generalizing it massively. I think maybe क्योंकि we look at older men, and especially then our father, with a lot of respect. So we think that if we talk, it'll make him think that we are weak. पर ऐसी बात नहीं है. I think when you talk about how you feel, it's actually a huge strength. So I think ये पैनल में आज निखिल ने बात किया masculinity के बारे में, और how men from a very young age are taught that be a man, strong raho, crying is not, all of these things really need to, I think it's very 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 endearing if a man or a woman cries and says, this is how I feel, I'm an emotional person, and if I'm too much for you, that's your problem. I'm going to be who I'm going to be. So I'm very grateful that my dad is like a little teddy bear. He holds my hand when I cry, he's there with me when I have a panic attack, and I'm also there for him. And for mom as well. So I think we've built such relationships. So nice. Lastly, आप fans, audience, youth सबके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस event से related? हाँ जी. Firstly, thank you so much for listening to me. If you've reached so far, and if any one of you is going through anything, आप अकेले नहीं हो. We have Maybelline has tied up with Sangat, and there's a toll-free number. You can find it on our socials. Unfortunately, I don't know it by heart. Empower Minds, which is an organization that I run with my mom, also has a free toll-free helpline, and you can talk to a therapist free of cost, anonymously. You can reach out to me if you want. On Ananya Foundation bhi hai, and we are all here, we're in this together, and I think I want to say that you're probably stronger than you think you are, and I think the temporary nature of life
can be very powerful and very cathartic. So this too shall pass. If you're going through a tough time, this too shall pass. Yeah, stay strong. You're stronger than you think. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.